हेलो हेलो। तो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। वेलकम है आप सभी साथियों का एक बार जबरदस्त तरीके से बच्चे आपके अपने नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बच्चे तो एक बार धुआंधार तरीके से एकदम जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास रहेगी कुछ खास। बच्चे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, रिजॉल्व हो गया है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उसी जोश के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि धुआंधार क्लास आपकी मैथ्स की क्लास बच्चे स्टार्ट हो चुकी है एकदम बढ़िया से। चलो अब जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दो, क्या वॉइस सबको क्लियर आ रही बच्चे? क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जबरदस्त तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट कर दो कि सर वॉइस आ गई। चलिए, तो पहला प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है, बिल्कुल भैया बता रहे हैं, एक नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और गर्दा मचाएंगे। याद रखना, पेपर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे सीखना है बच्चे। पेपर में क्वेश्चंस को कैसे क्लियर आउट करना है ये आपको यहां पे सिखाया जाएगा। तो जल्दी से एकदम थंबनेल दिखा रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया एकदम भाई साहब, बिल्कुल बता रहे हैं एकदम। सबको शेयर कर दो, सबको बुला लो, उनको भी बुला लो, सबको बुला लो एक बार, सभी को लाइक एंड शेयर दबा के भैया ठोक दो जल्दी से। देखो अब देखो बच्चे, कह रहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है बच्चे कि हमसे एलसीएम की बात कर रहा है। लाल किसकी बात कर रहा है? जल्दी बोलो। एलसीएम की बात कर रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है। देखो जब भी कभी पावर की बात की जाए बच्चे, पावर, तो जब पावर में क्वेश्चन आए तो बच्चे मैक्स पावर लेते हैं एलसीएम में, ये जुगाड़ है। हम एलसीएम में बताओ कौन सी पावर लेंगे मेरे लाल? मैक्स पावर लेंगे, मैक्स मैक्स मैक्स। अगर यहीं पे एचसीएफ होता तो लोवेस्ट पावर लेते, लोवेस्ट पावर लेते। अब एक बात बताओ, हमको सिर्फ आप इतना बता दो कि 15 और 12 से डिवाइड होने वाले एक नंबर बताओ, बस हम दो नंबर्स को पकड़ लेंगे बच्चे। 15 और 12 से डिवाइड होने वाला एक नंबर बताओ। तो या तो आप इसको ऐसे बना लो कॉमन तरीके से, तो टाइम लगेगा, पेपर वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सीखना है। लेकिन आप बताओ अगर थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाते तो बताओ 60 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब 15 4 जा और 12 5 जा, डिवाइड हो गया। तो जिस ऑप्शन में 60 हो वही आंसर, मतलब ए ऑप्शन को लॉक करो, ताला डालो, आगे बढ़ो। और 5 सेकंड में भाई साहब उड़ा देंगे क्वेश्चन को, 5 सेकंड में उड़ा देंगे। जिस ऑप्शन में 60 होगा वही आंसर बनेगा, क्योंकि 15 और 12 का बच्चे जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। अब अगर आप बात करो कि सर देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैक्स लेना था तो x की पावर 3 है। y की पावर 4 है, y की पावर 5 है, मैक्स लेना था, y की पावर 5 है। ए ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलो। बताओ बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से समझ पाए? यस क्लियर है, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है बच्चे, क्लास आज से ही स्टार्ट हुई है। आज क्लास स्टार्ट हुई है 7 PM डेली क्लास रहेगी, और बिल्कुल लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे सुमित सर, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। आ जाओ दोस्त। कह रहा एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 2:3 3:5। यानी देखो अब यहां पे बच्चे तीन लोग हैं, ये देखो तीन महानुभाव हैं, और इन्होंने अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। ध्यान देना, ये तीन लोग हैं और इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया। अब देखो इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, ध्यान देना, और देखो मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराता कब है कोई? जब उसको प्रॉफिट होता है। अब ध्यान देना, पैसा किस रेशियो में लगाया बताओ? तो कह रहा ये यार 2 रेशियो, ये 3 रेशियो और ये 5 रेशियो। यानी इसका मतलब समझना क्या है, यानी इन्होंने 2 रुपीज लगाए, इन्होंने 3 रुपीज लगाए, इन्होंने 5 रुपीज लगाए। अब ये बताओ, इन्होंने अलग अलग अगर पैसा लगाया है, इस बात को समझना, तो प्रॉफिट भी बच्चे बताओ अलग अलग लेंगे। जैसे ये भाई साहब है ना, जीवन भर पैसा लगाए और कितना लगाए? 5 रुपीज लगाए। तो ये बताओ, पैसा अगर ज्यादा ये लगा रहा तो प्रॉफिट ज्यादा ये ही लेगा, जो पैसा कम लगाएगा वो प्रॉफिट भी कम लेगा। एक सिंपल सा तरीका होता है, जल्दी से बताओ भाई, एकदम सिंपल सा तरीका बताओ। बहुत बढ़िया सर, एकदम धुआंधार भाई साहब, गर्दा मचा देंगे भाई साहब, बता रहे हैं। आग न लगा दे तो कहना, आग लगा देंगे यार। अगर आपने 20 से 25 टेस्ट सीरीज है ये, अगर आपने बच्चे कर लिया तो याद रखिएगा पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे एकदम पेपर को। अब देखना मैंने क्या कहा कि बच्चे देखो, टाइम द देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 4 5 6, यानी टाइम है ये क्या है? टाइम है। अब ध्यान देना, आप बताओ, सिंपल सी बात बताना, सारे फॉर्मूले सब चीज अलग रख दो, सिर्फ दिमाग लगाना और दिमाग से बताना आंसर क्या बनेगा। आप सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो 2 रुपीज लगाया था इसका पैसा कितने टाइम तक लगा रहा? तो 4 मंथ। तो ये प्रॉफिट भी 4 मंथ तक ही लेगा बच्चे। इसका बताओ कब तक लगा रहा? 5 मंथ तक, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कब तक लगा रहा? 6 मंथ तक। अब बताइएगा, 2 4 जा 8, जिस ऑप्शन में 8 होगा आंसर मार देंगे। बोलो भाई साहब, लेकिन 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 गड़बड़ हो गया। यहां पे देखो 8 दो ऑप्शन में था, तो आगे भी बढ़ जाओ। 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिएगा, और 5 6 जा 30। तो आप बताओ बच्चे, 15 और 8 15 30 कहां है? तो 8 15 30 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट।
सी इज राइट आंसर। अब बताओ सभी लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से बताओ बच्चे, एकदम बढ़िया तरीके से। क्या बात क्लियर है? बढ़िया से बताओ कि सर एक एक बात क्लियर है। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कोई भी इन्वेस्ट करता है, अगर आप 1 साल तक पैसा लगाओगे तो 1 साल तक प्रॉफिट लोगे। अगर आप 4 मंथ के लिए पैसा लगाओगे तो 2 रुपीज पर 4 मंथ प्रॉफिट लोगे। अगर आप 3 रुपीज को 5 मंथ तक लगाओगे तो 5 मंथ तक प्रॉफिट लोगे। अगर आप 6 मंथ तक लगाओगे तो 6 मंथ तक प्रॉफिट लोगे। खत्म बात। बताओ समझ पाए बच्चे? एकदम बढ़िया से आंसर मार देंगे। ये देखो, ये तो मैंने अभी सुबह वाले बैच में पढ़ाया है, इसको मैंने अभी आज ऑफलाइन 11 AM पे जो आपका बैच चलता है मैथ्स का, उसमें मैंने ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आज ही मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है आप सभी को। आज के आज मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है। और कितने बच्चे ऑफलाइन वाले जुड़े हैं जल्दी बताओ भाई, कितने बच्चे? एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ, ऑफलाइन वाले कितने लोग जुड़े हैं? भाई साहब, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। आप लोगों के लिए 2 लाइन बोलता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सबको वीडियो शेयर कर दो, कह दो जो लड़ेगा वही जीतेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, जो डर के बैठा रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होना है। जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8281? अब ध्यान देना बच्चे, 8281, अब ध्यान देना। आप बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो हमने आपसे कहा था कि बताओ 1 किस में आता है, तो 1 1 में आता है, और किस में आता है? 9। 9 का स्क्वायर करो 81 आ गया, 1 का स्क्वायर करो 1 आ गया। ये आज ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, नया नया कॉन्सेप्ट। अब हमने कहा था इनका नाम मैंने काजल रखा था, इनका नाम बताओ क्या रखा था? काजल। और इनका क्या नाम रखा था मैंने क्लास के अंदर ऑफलाइन में आज कॉन्सेप्ट सिखाया है? सनी पाजी। तो हमने कहा था जब ये काजल 2 लोगों की हो जाएंगी तो सनी पाजी बताओ काजल से क्या कहते हैं कि सुनो काजल, हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। यानी 2 नंबर हमेशा बच्चे आपको काट देना है, 2 नंबर हमेशा उड़ा देना है, ऑलवेज 2 नंबर काट देना है। अब एक ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर 82 से ज्यादा ना हो। तो बताओ बच्चे 9 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ। 81 होता है। अब 9 के बाद वाला लेना है 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 100 हो गया। बीच में 82 को रखो और देखना ध्यान से, हमने क्या बताया था कि जो पहले होगा वो दोनों में चिपक जाएगा। पहले 9 है तो 9 यहां भी होगा, 9 यहां भी होगा। अब ये बताओ जो 82 है ये इसके पास में है या नीचे वाले के पास में है? तो आप कहोगे ये इसके पास में है, तो प्यार इससे ज्यादा होगा, यानी 91 आंसर होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, 1 नंबर जबरदस्त तरीके से। जल्दी बताओ बच्चे, 91 91 91, सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 91 आंसर मार रहे हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। क्या बात है भाई साहब, गजब, बिल्कुल ढा दिया आप लोग। मजा आ गई मेरे लाल, मजा आ गई, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया है, एकदम बढ़िया से। जल्दी बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर है सभी को यहां तक? बच्चे जल्दी से बता दो यार, क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो कि सर यहां तक क्लियर है। 98 नहीं बच्चे, 91 इज राइट आंसर, 91 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो क्या कह रहा है? 276x1 is divisible by 3. What is the sum of possible values of x? अब देखो बच्चे यहां पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी कहने का मतलब यह है कि 27 है, ध्यान देना, 6 है, x है और 1 है। यानी ये कहना चाह रहा है कि ऐसे x के कितने वैल्यूज हैं जो 3 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो एक बात बताओ, जैसे हमने कहा 3 की डिविजिबिलिटी मैंने सिखाया है ऑफलाइन में सबको, यही मैंने आपको ऑफलाइन में सिखाया है। रूल 3 का क्या होता है? खच खच खच, मतलब क्या? खचखचा दो कस के। इसको कैसे देखना, ये बताओ 7 और 2 ऐड करो 9 होता है। 9 बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हो जाएगा। 6 बच्चे बताओ 9 से होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हो जाएगा। सॉरी 3 से होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हो जाएगा। ये पूरा नंबर 9 से कट गया, लेकिन कह रहा ये दोनों भी 9 से कटेंगे, उससे 3 से कटेंगे। ये पूरा 3 से कट गया और ये दोनों भी 3 से कटेंगे। लेकिन एक बात बताओ, 1 तो 3 से नहीं कटता है, तो यहां पे क्या ले आऊं? अगर मैं यहां पे 2 ले आऊं 2, अगर यहां पे 2 रख दूं तो बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 2 1 1 3 हो गया। अगर मैं यहां 3 रखूं तो 3 और 1 4, ये बताओ नहीं काटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर मैं यहां 4 रख दूं तो 4 और 1 5, ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं x जगह 5 रख दूं तो 5 1 6, ये कट गया। ये सही हो गया, ये सही हो गया। 2 और 1 3 हो गया, 3 से कट गया। 5 और 1 6 हो गया, 3 से कट गया। अगर मैं यहां 7 रखूं तो 7
और 1 8 होता है, ये भी नहीं काटेगा, 3 3 इसको भी नहीं काटेगा, 7 और 1 8 होता है। अगर मैं यहाँ 8 रख दूं तो 8 और 1 9 होता है, मतलब ये कट जाएगा 3 से। तो यानी आप बताओ 9 रख नहीं सकते, 9 और 1 10 होता है, 10 नहीं कटेगा। अब इसके बाद संख्याएं आ जाएंगी, डिजिट खत्म हो गए। अब 2 5 और 8 जोड़ लो तो ये 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया बच्चे 15। डी ऑप्शन इज राइट। यानी x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ कितनी आ गई बच्चे, सभी लोग लाइक शेयर बिल्कुल दबा के ठोको भाई साहब। x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो बच्चे यहाँ पे 3 आ गई हैं। कौन कौन सी, कि आप अगर यहाँ 2 होता तो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ 5 होता तो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ पे बच्चे 8 होता तो भी नंबर, सॉरी 5 नहीं 3 से डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ 2 होता तब भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ 5 होता यहाँ पे x की जगह तब भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ पे 8 होता तब भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाता। यानी 15 इज अ राइट आंसर। बताओ समझ पाए बच्चे सभी लोग, एकदम बढ़िया से क्लियर है यहां तक? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, बस आप लाइव जुड़ो, लाइव जुड़ो भाई साहब, गर्दा मचा देंगे, इतना याद रखना, आग लगा दूंगा मैथ में, ठीक है ना। आओ, कह रहा मेदनी अलोन कैन पेंट द इंटायर वॉल, मतलब एक वॉल को पूरा जो है वो 16 डेज में कंप्लीट कर दी। मतलब इन्होंने क्या किया, मेदनी ने, एम एम ने 16 डेज में बच्चे एक दीवार को पूरा पूरा पेंट कर दिया, काम खत्म कर दिया। फिर भाई यूकी आई, यूकी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मैं तुझसे 3 टाइम्स ज्यादा लेंगे टाइम, मतलब 3 गुना ज्यादा टाइम लेंगे, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चे ये 48 हो जाएगा, यानी ये लेंगे 48 डेज और ये लेंगे 16 डेज। ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये कितना लेंगे जल्दी बोलो, ये लेंगे आपके 48 डेज। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या तो नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे? इन्होंने 16 डेज लिया, इन्होंने 48 डेज लिया। अब ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो हमने कहा था एलसीएम, एक जुगाड़ हमने आपको सिखाया था कि अगर तुम मेरे ना हुए तो मेरे दोस्त के हो जाओ, सबको जुगाड़ पता होगा, मैंने ऑफलाइन बैच में सिखाया है। तो या तो एलसीएम बड़ा नंबर होगा, जैसे आपसे कोई कहते 16 का बताओ, 16 और 48 का एलसीएम क्या होगा, तो या तो एलसीएम लार्जेस्ट नंबर बनेगा और या तो इसी का कोई फ्रेंड बनेगा। तो आप बताओ क्या ये 16 से 48 बच्चे डिवाइड होता है, तो होता है, 3 बार में 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो 48 क्या आ गया, 48 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क ये आ गया बच्चे, टोटल वर्क। ध्यान देना ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अगर ये हमारे पास टोटल वर्क है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब ये बताओ 16 थ्रीजा होता है 48, ध्यान से समझना सभी बच्चे, 16 थ्रीजा बताओ बच्चे कितना होता है 48। और बोर्ड हमारा हैंग कर गया है, एक सेकंड रुकिएगा, बोर्ड जी हमारे नाराज हो गए हैं। तो ये 3 बार में चला गया, 1 डे एफिशिएंसी, और ये 1 बार में चला गया, 1 डे एफिशिएंसी। अब बताओ ये क्या कह रहा, दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे पेंट हाफ द वॉल, आधा काम, हाफ वॉल मतलब आधा काम। तो 48 का आधा कितना होता है 24, और कह रहा अगर साथ में करें, ये एक दिन में 3 काम करेगा, 3 वर्क, ये 1, यानी 4 वर्क। तो बताओ इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा, तो 6 डेज आंसर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। तो कितने बच्चे थे जो 6 डेज कर रहे थे, जल्दी बताइए, कितने मेरे शेर थे जो 6 डेज आंसर मार दिए थे, जल्दी बताओ। बिल्कुल सीएचएसएल में बच्चे इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसी लेवल के बच्चे सीएचएसएल में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बताओ, 6 डेज सभी का आ रहा था, 12 डेज वाले गलत हो गए हैं, 3 डेज वाले गलत हो गए हैं, 6 डेज वाले सब सही हैं। ओके, यहां तक बताओ भाई सबको क्लियर है? तो 6 डेज वाले सब के सब बच्चे सही हो, 6 डेज इज राइट आंसर। 6 को लॉक किया जाए, बोलो भाई 6 को लॉक किया जाए। आ जाओ बच्चे अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है जल्दी बताओ। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं मेरे लाल, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। अभी जिनका सीजीएल का एग्जाम लगा है, एपीएसएसबी का लगा है, सारे बच्चे एकदम धमाके से पढ़ सकते हो ये क्लास। क्या कह रहा है बताओ, कह रहा गोल्ड इज 17 टाइम्स हैवियर देन वाटर। कह रहा गोल्ड जो है वो वाटर से 17 टाइम्स भैया हैवियर है, 9 टाइम्स हैवियर देन कॉपर, है ना, और 9 टाइम्स हैवियर देन कॉपर। इन व्हाट रेशियो शुड द मेटल्स बी मिक्स्ड, अगर इन दोनों मेटल को, मतलब अगर मैं कॉपर और गोल्ड को मिक्स कर दूं,
that they become 12 times heavier than water, 12 times heavier than water। ठीक है ना? तो आप देखिएगा यहां पे आप कुछ ना करिए, एकदम जुगाड़ वाला मेथड बता रहा हूं बच्चे। देखो ये गोल्ड है, ये कॉपर है। अगर मैं कह दूं कि ये 17 टाइम्स वाटर, अगर वाटर को हम 1 मान लें, वाटर को 1 मान लें, तो ये 17 होगा और ये 9 हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कह रहा अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो हमने कहा भाई एलिगेशन मेथड लगा दो। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे जो बने उसको बीच में रखते हैं बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। जो मिक्स करने पे जो आएगा वो बीच में आएगा। तो कह रहा ये 12 आ गया। ठीक है ना? अब देखना ध्यान से। अब हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज क्या करेंगे, देखना। ऑलवेज क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। हमेशा याद रखना डिफरेंस निकाल लेंगे। तो बताओ 12 से 17 कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे 5 का डिफरेंस है। आप बताओ बच्चे 12 और 9 का डिफरेंस कितना है? तो 3 का है। तो बताओ आंसर क्या बन गया बच्चे? 3:5 बन गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप बताओ समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ सभी बच्चे। एकदम बढ़िया। जोना का आंसर आ रहा है कि 3:5 होगा। हमने कहा एकदम भाई साहब बिल्कुल लॉक कर दो आप 3:5। एकदम मजा आ गया, एकदम जबरदस्त तरीके से 3:5 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। A ratio B 2:5, B ratio C 3:4, then what will be the A ratio C? तो देखो मैंने एक आपको जुगाड़ बताया था, मैंने कहा था इनमें बच्चे कॉमन ढूंढना है जो कॉमन हो। ध्यान देना, जैसे यहां भी B है, यहां भी B है, तो कॉमन वाले को बीच में रखना है। A लिख लिया, B लिख लिया और C लिख लिया। कॉमन वाले को बीच में रख दिया, B को बीच में रख दिया। अब A और B कितना है? 2-5 है, तो 2-5 लिख लो यहां पे। अब B कितना है? 3 है, B को 3 के नीचे लिख दो, मतलब 3 को B के नीचे लिख दो। एंड C कितना है? 4 है। बस यहां पे कुछ नहीं करना है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है मेरे लाल? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिर्फ जुगाड़ पे काम करेंगे, ये कोई बैच नहीं चल रहा है, यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत की जा रही है बच्चे। तो एग्जाम में जो तरीका आपके लिए बेनिफिशियल होगा वही सुमित सर बताएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन में आओ। तो ध्यान देना, तो 3 2 जा 6 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। ये सब सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। 5 4 जा 20 हो गया। अब बताओ ये ऑप्शन कहीं पे है? आपसे पूछा क्या है बच्चे? ए और सी। मतलब ए है आपका कितना? 6 और सी कितना? 20। तो 6 और 20 के बीच में रेशियो पूछा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। तो बताओ 3:10 आया बच्चे कहीं पे? 3:10 इज राइट आंसर। बी को लॉक किया जाए सर। बताओ सभी बच्चे बी को लॉक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जल्दी बताओ भाई, क्या आप लोग बी को लॉक कर रहे थे? जल्दी बताइए, क्या आप सभी बच्चे बी को लॉक कर रहे थे? एक बार बता दो फटाफट, क्या मेरे सभी लाल यहां पे बी को लॉक कर रहे थे? एकदम। आप लोग कमेंट करते रहिएगा बच्चे, कमेंट करने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा। कमेंट और लाइक शेयर करने में कोई लापरवाही नहीं करेगा, है ना? नहीं रात सपने में उसके चुड़ैल आएगी, ध्यान दो। बहुत बढ़िया, 310 310 310। देखो इसका एक और जुगाड़ बताता हूं, एक और जुगाड़ बताता हूं। अब मेरा मन नहीं मान रहा कि आपको एक जुगाड़ और बता दें। बताओ बताएं कि ना बताएं, जल्दी बताओ। दूसरा जुगाड़ बताएं कि ना बताएं? आप लोग कमेंट करो तभी बताऊंगा। क्या इसका दूसरा जुगाड़ बताऊं कि आप क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दो? क्या दूसरा जुगाड़ बताऊं बच्चे? जल्दी कमेंट करके बताओ, दूसरा जुगाड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका दूसरा जुगाड़ चाहिए? यस, लूसी ने कहा यस सर, चाहिए चाहिए चाहिए। यस यस, मोटो ने भी कह दिया। देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बच्चे क्या लिखा हुआ है, हमको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये है 2/5। क्या है बच्चे? 2/5। और b/c क्या दिया है? जल्दी बताओ, b/c दिया है 3/4। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं बच्चे कि यहां पे b5 है, यहां पे b3 है, तो इनको सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है, क्योंकि b की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, अलग अलग है इसीलिए स्टैंडर्ड रेशियो निकाला है। तो कुछ नहीं, बताओ कैसे सेम कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करा के। अब देखना, अब हम इसको बच्चे सेम करेंगे। क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो जब हम इसको सेम करेंगे तो ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करा दूं और यहां पे 5 का करा दूं, तो बताओ बी हमारा सेम होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हो जाएगा। कैसे? ये 15 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां 3 का हुआ है तो यहां भी 3 का करा दो, 3 2 जा 6। अब यहां 5 का हुआ है तो यहां भी 5 का करा दो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अब बताओ सेम चीज वही आ गई कि नहीं आ गई? ए और सी पूछा था तो ए और सी लिख लो। ए और सी, ए कितना है हमारे पास? 6 है।
सी कितना है हमारे पास 20 है। अब बताओ इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 3:10 आया कि नहीं आया। तो आप इसको कहते हैं बैलेंसिंग करना, इसको क्या बच्चे बोलते हैं, बैलेंस करना। तो हम यहां से बैलेंस भी, कोई बात नहीं लूसी, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे तो मैंने बता दिया, लेकिन आंसर वही आएगा। लेकिन ये वाला मेथड सबसे यूनिक है बच्चे, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तो स्टार इस पे मारा है, तो पेपर में आप यही करोगे, पेपर में आप यही करोगे। चलो जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाऊंगा, याद रखना बच्चे, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। मतलब आपको मैं ये सिखाऊंगा, इस क्लास के पता है दो बेनिफिट हैं। एक तो आप मैथ सीख रहे हो, तरीके सीख रहे हो, ठीक है ना। बेसिक हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ लिया है, ऑफलाइन में हमने बेसिक सबको पढ़ाया है। अब इसको पढ़ाने का मतलब ये है कि यहां पे आपको ये देखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, तो हम जल्दी कैसे कर पाए, हम अपना 5 सेकंड कैसे बचा पाए, हम अपना 10 सेकंड कैसे बचा पाए, हम अपना 30 सेकंड कैसे बचा पाए, हम टाइम को कैसे मैनेज करें, यहां पे ये सीखना है आपको। जल्दी बताओ। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो बच्चे जल्दी बताओ, अब अगर टाइम बचाना पड़े तो कैसे बचाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप गर्दा मचा देंगे, आग लगा देंगे भाई साहब। कह रहा एस इज 7 years यंगर देन आर, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:9, देन व्हाट इज द एज ऑफ एस। एक बात बताओ बच्चे, ये जो 7 year है, ये दोनों की एज का डिफरेंस ही तो होगा। ध्यान से समझो, पहले हाँ ना में जवाब दो, समझ लो ध्यान से। अगर मैं कह दूं ये सामने मेरे एस है, मैं आर हूं, तो मैं कह दूं यार वो आर है, मैं एस हूं, मैं उससे 7 year यंगर हूं, मतलब मैं, मेरे और उसके एज में 7 year का डिफरेंस है। लेकिन बच्चे यहां पे डिफरेंस बताओ कितना था, 2 रेशियो का, और 2 रेशियो बराबर 7 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। यानी आप बताओ, ये जो आर की वैल्यू आई बच्चे, ये बताओ पूरा पूरा कटेगी कि डेसिमल में आएगी, बस इतना हमको ऑप्शन बताओ टिक करके। ये बताओ कि ये पूरा पूरा कटेगी या डेसिमल में आएगी, बस इतना बता दो आंसर में। जल्दी बताओ बच्चे, ये बताओ पूरा पूरा कटेगी या डेसिमल में आएगी। तो आप कहोगे कि सर ये पूरा पूरा कट ही नहीं सकती, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन भी, आंसर भी डेसिमल में होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्व ही नहीं करना है दोस्त, सॉल्व ही नहीं करना है। ये बताओ पेपर में सॉल्व करने जाओगे, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना था तो आपसे पूछा था, तो आप इसको एस की वैल्यू पूछी थी, एस ये होगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताओ 49/2 करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 24.5 ईयर। यानी कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आ गया। तो बच्चे एग्जाम में अपना टाइम बचाना, इतना याद रखना, एग्जाम में अपना टाइम बचाना है हमको, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगले क्वेश्चन में हाँ डेसिमल में आएगा लूसी, बिल्कुल बिल्कुल डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल वाला आंसर मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आए और जल्दी से नौकरी लेके शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान से, देखो देखो जल्दी से, आए शादी के नाम से खुश ना हो जाना। देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। अब देखना ध्यान से, देखो जो मल्टीपल होता है, आपसे कह रहा 7 के 21st मल्टीपल का एवरेज बताओ। तो कुछ ना करें बच्चे, 7 का पहला मल्टीपल ले लो, ये जुगाड़ है, 7 का पहला मल्टीपल और 7 का 20 नंबर का मल्टीपल, यानी कितना 140। भाई 7 2 जा कितना 14, और ये 0। क्लियर है ना। अब ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल, ये हो गया 20th मल्टीपल। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया 147, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, यही आंसर है। 2 से डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ क्या बनेगा इसमें से, जल्दी बताओ। तो 2 7 जा 14, और 2 3 जा 6 5। बताओ 73.5 कौन सा ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 20th मल्टीपल लेना है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, आए बताओ सर। सर 2 कहां से आया, यू की पूछ रही सर 2 कहां से आया। देखो बच्चे 2 कहां से आया, 7 और 9 का बताओ डिफरेंस कितना है बच्चे, 2 का है कि नहीं है बताओ, वही 2 है ये, है ना। अब समझ पाए। अब बताओ यहां पे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ बच्चे। एक बार सब लोग बताओ, लाइक शेयर दबा के ठोको भाई साहब, लाइक शेयर ठोको, सबको बुला लो, कह दो अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है, वाकई में अगर पेपर वाली मैथ पढ़नी है, तो भाई साहब जुड़ जाओ नॉर्थ ईस्ट पीएससी से, बिल्कुल गर्दा मचा देंगे भाई साहब, बिल्कुल आगाज करो भाई साहब। जल्दी बताओ। 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 12 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब देखना ध्यान से बच्चे, याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई ट्रेन किसी
पर्सन को क्रॉस करे, ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझा रहा हूं, किसी पर्सन को क्रॉस करे, किसी खंभे को क्रॉस करे, है ना, किसी भी पेड़ को क्रॉस करे, तो ध्यान देना जब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही डिस्टेंस, यानी एल बराबर डिस्टेंस हो जाती है डी। एल बराबर क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पे डी हो जाता है, ध्यान देना। तो एल कितना है, 110 मीटर है। अब बताओ क्रॉस अ पोल इन 12 सेकेंड, आप सभी लोग बताओ एकदम जबरदस्त तरीके से, गर्दा मचा दो, आग लगा दो, इतना शेयर कर दो कि आग लग जाए भाई साहब, आग लगा देंगे भाई साहब। तो अब बताओ 110 क्या है लेंथ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहा है, 12 ले रहा है। ये क्या आ गया, ये आ गई आपकी स्पीड, लेकिन मीटर पर सेकंड में बच्चे, काहे में आ गई, मीटर पर सेकंड में, कह रहा किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो देखो ये बात सभी को पता होगी, अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बच्चे चेंज करना है तो इंटू 5/18 करते हैं, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से बताओ किस में चेंज करना पड़े, सब लोग बताओ, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े, तो उल्टा कर देते हैं 18/5। सबको करके बताया ये होता क्यों है इंटू, ये भी मैंने सिखाया है ऑफलाइन बैच में, कि आखिर मैं 5/18 से क्यों इंटू करता हूं, मैं ये तक आपको बताया हूं। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब इसको 5 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा, क्लियर है बच्चे। इसको 6 से काट दो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 3 जा कितना होता है, 33 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन इज राइट। बताओ बच्चे इतनी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ भाई। एकदम भाई साहब लाइक शेयर, देखो दो ही बच्चों के आंसर आए हैं, सारे बच्चे देख रहे हो क्लास, लेकिन आंसर सिर्फ दो बच्चों ने दिया है, अब तीन के आंसर आ गए, एकदम बढ़िया। तो एकदम ईमानदारी से, एकदम धुआंधार तरीके से आपको एक एक बात बच्चे समझते हुए चलना है, बिल्कुल आग लगा देंगे, एकदम मस्त तरीके से सिखाएंगे, एकदम भाई साहब कहीं पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं पेपर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अब बच्चों का दिमाग हिला देता है ऐसा क्वेश्चन। यार कुछ ना करो, एक सिंपल तरीके से ऐड कर लो, देखो सबसे बड़ा नंबर लिख लो, सिंपल सी बात, सबसे बड़ा लिख लो, देखना ध्यान से, वहीं या तो जोड़ दो, वहीं पे जोड़ दो, बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे आप इस वाले डिजिट पे खेल सकते हो, इस वाले डिजिट पे खेल जाओ, अगर पेपर में जल्दी करना है तो इस वाले डिजिट पे खेल जाओ, नहीं तो आप ऐसे पूरा पूरा ऐड कर दो, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है बच्चे, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको आप अगर लिख लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, 123.123 लिख लिया, बताओ लिख लिया सबने। अब 12 पॉइंट है तो 12.12, ठीक है ना। इसके बाद में 1.1 है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 343 कहाँ पे है, सब में, दो में है, 343 343, और आगे जाएंगे 32516 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 136.343, मतलब कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। लॉक किया जाए सर, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए सर, एकदम बढ़िया। सभी बच्चे देखो यहाँ पे डी मार रहे हो, एकदम जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज तो तुम लोग गर्दा मचा दिए भाई साहब, मजा आ गया यार। बताओ भाई, मजा आ रहा सॉल्व करने में क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, द बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बच्चे आप बताओ कभी पानी में तैरे हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ जितने बच्चे पानी में तैरे हो, कभी पानी में आपने स्विमिंग की है जितने बच्चों ने, जल्दी से हाथ उठाओ, जल्दी से सबको बताना है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो क्या है, पानी है, ये देखो तालाब में बच्चे क्या भरा है, पानी भरा है, वाटर से भरा हुआ है। जितने बच्चे स्विमिंग किए हैं जल्दी से बताएं, हाँ किए हैं, हाथ उठाएं। सभी लोग दिल बना के भेजो, जितने बच्चे, सब दिल बना के भेजो जिन्होंने स्विमिंग की है, जल्दी से मैं सबके कमेंट देख लूं एक बार, कितने बच्चों ने स्विमिंग की है। हाँ, दबा के लाइक ठोक दो भाई साहब, दबा के बिल्कुल लाइक ठोक दो, एकदम जबरदस्त। बताओ कितने बच्चों ने स्विमिंग की है, जल्दी से बताओ भाई, कितने लालों ने स्विमिंग की है, जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे तैरे हो ना, तो तैरना बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि कभी भी आप डूबोगे ना तो अपने आप को खुद ही बचा सकते हो, कोई बचाने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं बच्चे, एक तो स्पीड ऑफ करंट होती है कि नहीं होती है बताओ। तो स्पीड ऑफ करंट का मतलब ये हो गया कि मान लो कोई इंसान है, मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है, वो इसमें तैर रहा है, देखो ये तैर रहा है लड़का,
ठीक है। करंट इधर की स्पीड से आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना, बिल्कुल फिगर बना के आपके दिमाग में बिल्कुल घुसेड़ देंगे बच्चे, एकदम दिमाग में डाल देंगे। और इसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना। लेकिन ये जो इसकी चाल है, ये स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर स्पीड है। कौन सी है? स्टिल वाटर स्पीड, यानी शांत जल में चाल है इतनी। अब एक बात बताना सभी बच्चे, अगर मैं 10 से इधर से दौड़ते दौड़ते जा रहा हूं, पानी में तैर रहा हूं, और उधर से धारा हमको 2 से धक्का दे दे, मतलब 2 से आगे से आ जाए, तो ये बताओ बच्चे मेरी स्पीड कितनी बचेगी? जल्दी बताओ। 8 किलोमीटर पर आवर ही तो बचेगी। बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। 8 किलोमीटर पर आवर बचेगी ना, क्योंकि ये 2 से आगे से धक्का देगी, मैं इधर से जा रहा था, ये इधर से आ रही थी, ये धक्का देगी, तो कितना बचेगी? 8 बचेगी। लेकिन काश ऐसा होता कि ये स्पीडवा इधर से करंट आ जाती, मतलब धारा इधर, मैं इधर जा रहा हूं ऐसे ऐसे, और पीछे से धारा आ जाती, धक्का मार देती। तो ये बताओ हमारी स्पीड कम होती या ज्यादा होती? बस इतना बताओ, हमारी स्पीड बच्चे कम होती कि ज्यादा होती? तो जब धारा पीछे से धक्का मारेगी तो स्पीड ऐड हो जाती है। कितनी हो जाएगी बच्चे? 12 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब बताओ बच्चे, कोई दिक्कत है कि नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक है, स्विमिंग नहीं आता सर। अब देख लो, अगर स्विमिंग नहीं आता, कहा जाता है अगर कोई इंसान डूब रहा है तो डूबते हुए को तिनका का सहारा, उसको दौड़ के जाना ना बचाने। ध्यान देना, कभी भी अगर कोई डूब रहा है नदी में, मान लो कोई लड़की डूब रही हो, मान लो तुम हीरो बनने के चक्कर में चले गए बचाने हैं, तो समझना ध्यान से, अगर आप डूबते हुए इंसान को बचाना है तो रस्सी फेंक दो, कोई चीज डंडा दे दो, कुछ ऐसा दे दो, वो पकड़ के आ जाए बाहर। अगर तुम बचाने गए तो वो कहावत सुनिए ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। तो जो इंसान डूबता है उसकी सांस नहीं आती है उसको, तो वो सांस लेने के लिए तुम्हें अंदर, ये फिजिक्स कहता है, आपको अंदर दबाएगा, और जब आप अंदर दब जाओगे तो आप खुद ही चले जाओगे ऊपर, है ना? तो हमेशा जब कभी जाओ बचाने तो किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके जाओ, तभी बचाओ किसी को, ठीक है ना? तो चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये तो समझ लिया, बोर्ड एंड स्टिल वाटर यानी स्टिल वाटर में 20 है, स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है बच्चे। अगर वो समझ पाए तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। इफ द बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर, तो यहां से स्पीड निकाल लो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना? 4 लग रहा है। अब ये बताओ 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा एक एक बात। सभी बच्चे जुड़े हैं? ठीक है, वो मिल जाएगा बच्चे, परेशान ना हो, वो मिल जाएगा, ठीक है ना? ध्यान देना। अब सुनना, हमने कहा कि जब धारा, अब ध्यान देना, मैं यहां पे पूरा अच्छे से समझा रहा हूं। जब धारा आगे से नहीं आ रही थी तो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा था, और जब धारा आगे से आ गई तो मेरी स्पीड बच गई 5 किलोमीटर पर आवर। बताओ मुझे धारा ने कितने से धक्का मारा होगा? तो 15 किलोमीटर पर आवर आंसर। कौन सा आंसर है बच्चे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एकदम क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। 15 किसका किसका आ रहा था? जल्दी बताओ भाई। 15 किसका किसका आ रहा था? 15 सभी का आ रहा था ना? एकदम बढ़िया से 15 आ रहा था। तो मैंने कहा जब धारा नहीं थी तब ये 20 था, और जब धारा इधर से कितनी आई होगी कि ये बच्चे 5 बचा, तो 15 से धक्का मारा होगा, तो इसके पास सिर्फ 5 बचा। क्लियर है ना? क्योंकि अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब सामने से धारा आए, सामने से करंट आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। यहां पे ये तो चुटकियों में उड़ा दोगे भाई साहब, ये तो चुटकियों में उड़ा दोगे। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो बच्चे, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर मार दोगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा देखो भाई, एक बच्चा कह रहा नहीं समझा। क्या भैया इसमें नहीं समझे? बताना जरा। मैंने कहा, एक बात समझना फिर से, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो मैं यहां पे 2 ना देता, आपसे ये पूछा है, ये इसीलिए तो समझाया था। देखो ध्यान से, ये 12 आ गया। सॉरी, ये 12 होता है, ये 2, लेकिन अभी इसको 2 ना दो। ध्यान देना अच्छे से, इसको समझा रहा हूं। यहां से आपको ये हटा दूं, ये हटा दूं, है ना? ये ध्यान देना बहुत अच्छे से।
अब आपको एक क्वेश्चन यहां पे सेट करेंगे, फिर वहां चलेंगे। ये बताओ बच्चे, एक इंसान है जो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से स्पीड से स्विमिंग कर रहा है। जब आगे से धारा आई, मतलब अचानक से धारा आई, अचानक से आई, तो इसकी स्पीड बची बच्चे, मान लो 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी बच गई? 8 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ धारा ने कितने से धक्का दिया होगा आगे से? जल्दी से बताओ। ये 10 से जा रहा था, अभी धारा नहीं थी कहीं, अपोजिट साइड से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन इसको इतना फोर्स पड़ा कि इसकी 10 की स्पीड 8 रह गई। तो बताओ कितने से फोर्स पड़ा होगा, कितने से करंट आई होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग, कितने से करंट आई होगी? जल्दी बताओ भाई, कितने से करंट आई होगी बच्चे? तो आप कहोगे, जल्दी बताओ भाई, कितने से करंट आई होगी? तो आप कहोगे कि बच्चे करंट जो आई वो आ गई हमारी कितने से? 2 से आई होगी। पक्का ना? तो वही सेम चीज इसमें था। ये 20 से जा रहा है, और जब आगे से करंट आई तो इसकी जो स्पीड बची वो 5 बची। इसकी स्पीड कितनी बची? 5 बची। देखो 5 बची, क्योंकि ये अपोजिट अप स्ट्रीम डिस्टेंस थी, अप स्ट्रीम टाइम था, तो अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत अपोजिट साइड वाला आ गया स्पीड। तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 15। 15 से धक्का मारेगा तो 5 बचेगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लूसी, जब आपको सामने से कोई धक्का मारेगा तब तो माइनस होता है ना। जैसे आपको कोई सामने से हवा आए, आंधी आए, आंधी आ जाए, हवा है ना, हवा आगे से आए, तो आप साइकिल से जा रहे हो, आगे से हवा आए, तो बताओ माइनस होगी आपकी स्पीड या प्लस होगी? माइनस होगी। और हवा पीछे से आ जाए, विंड अगर पीछे से आ जाए, तो आपकी साइकिल तेज चलने लगेगी, तो इसका मतलब क्या है? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे समझ लो। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ बच्चे, यहाँ पे क्या है? तो आप देखोगे 8 और 10, 10 हो जाएगा, ये कितना? जल्दी बताओ। यहां पे देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 13 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13 का है। ठीक है बच्चे, और 9 और ये हो जाएगा 24 है, यानी 20। ये भी 13 का, ये भी 13 का डिफरेंस है। और देखो यहाँ पे किसी का डिफरेंस बताओ 13 आ रहा है? जितना डिफरेंस 13 आ जाए वो सारा ले लो बच्चे। ये हो जाएगा 19, ये भी देखो 13 का डिफरेंस है, ये भी 13 का डिफरेंस है कि नहीं है? जल्दी बताओ, ये भी 13 का डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 19 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 22 हो जाएगा, मतलब 13 का डिफरेंस आ गया। 8 और 10 18 हो जाएगा। यहाँ 13 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितने का है फिर बताओ? 8 और 10 कितना होता है? 18 होता है। और ये है 11 का डिफरेंस। ध्यान देना बच्चे। तो अब एक बात बताओ, जब कभी डिफरेंस आपका सेम हो, जब कभी डिफरेंस आपका बच्चे सेम होता है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ी फ्रैक्शन होती है। ठीक है ना? तो आप बताओ 9 और 10 और 11 में बड़ा कौन है? जल्दी बताओ, 9 10 और 11 में बड़ा कौन है? जल्दी से बताइए, 9 10 11 में बड़ा कौन है? तो भैया 11 बड़ा है, यानी 11/24। इन तीन में तो यही बड़ी है, इन तीन में तो यही बड़ी है। अब ये 8/19 है बच्चे, ये कितना है? 8/19 है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ 11 है, यहाँ 24 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है कि 24 8 हमेशा बड़ा होगा, यानी 11/24 ही इसमें भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कितने का बताओ आ रहा था? जल्दी बताओ, किसका किसका 11/24 आ रहा था? तो 11/24 वाले एकदम सही है बच्चे। चलिए जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है, थोड़ा समझाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। क्वेश्चंस बच्चे 25 हैं। ठीक है ना? तो फटाफट बताओ आंसर क्या बनेगा। हाउ मच इन्वेस्ट, सॉरी, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन रुपीज 4600 इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 5%, 4.5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो या तो आप बच्चे यहाँ पे बताओ क्या फॉर्मूला लगा दोगे? एस आई बराबर पीआरटी अपॉन 100, एस आई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगा दो, या तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको ना लगाओ तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान बनता है। कैसे कर दो बताओ? आप यहाँ पे 4600 और 5 ईयर तक बात किया है, लेकिन 1 ईयर का निकाल दो पहले, तो 1 ईयर का ही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल है ना, तो 1 ईयर होता है, इसका मतलब आप इसका 4.5% निकाल दो, मतलब नीचे 100 और पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बच्चे, बताओ कट गए कि नहीं कट गए? यहाँ 10 बचा, यहाँ 45, 5 से काट दो, 5 9 जा 45,
5 2 जा 10, और इसको 2 से काटेंगे 23 आ जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी किया, 9 2 जा 18, और ये आ गया 20। अब ये 1 ईयर का है, आप इसका 5 ईयर निकाल दो, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 0 0, 3 कैरी किया था वो लिख दिया, 5 2 जा 10। बताओ 1035 कहीं ऑप्शन में था? सी ऑप्शन इज क्लियर। कुछ नहीं करना था, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर जबरदस्त, सभी बच्चों का 1035 आ रहा था, 1035 इज राइट आंसर। आप सभी को पता है, अगर आप 1 ईयर का निकाल लोगे तो आराम से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 ईयर का पूछा है, आंसर बाहर हो जाएगा। चलिए फटाफट बनाइए, आंसर क्या बनेगा जल्दी से जल्दी। क्या कह रहा था? स्पीड ऑफ 14 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द, तो आपसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, यानी आपसे कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड दिया है, और आप इसको काहे में बदल दो बच्चे, तो किलोमीटर पर आवर में देखो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। किससे करेंगे बच्चे? 18/5 से। अब एक बात बताओ, अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अभी अभी बताया था मैंने कि कैसे चेंज किया जाता है, अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो ये बताओ 14 और 18 का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो डबल डिजिट का जो मल्टीप्लाई होता है, आसान वाला, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 8 और 4 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 1 1 जा 1, और ये 2, मतलब 252 आ गया। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चे तो 252 आ गया, और अपॉन 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, है ना, और ये 2 से जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे। अब बताओ यहाँ पे 5 4 जा 5 4, बताओ ये कितनी बार में जाएगा? जल्दी बताओ, डेसिमल लगाएंगे ना, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में, यानी 50.4 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है, यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 18 और 14 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 252 होगा। यही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? जल्दी बताओ भाई, क्या यहां तक की बात क्लियर है सभी को? एकदम बढ़िया से। चलिए भाई बताइए, देखो ट्रिको का क्वेश्चन है, चलिए बताओ। ये यहां पे बच्चे ट्रिको का क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब एक बात बताना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चे, देखो क्या, हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? यानी एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। भाई इसको ऐसे तो लिखते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया बच्चे। तो बस इसको ऐसे ही लिख देना है कि एक बार इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख देना है ना, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है ना? और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये बताओ, यहां पे प्लस वाले की वैल्यू 2.5 है, यानी हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इज इक्वल टू बच्चे कितना है? 1 है। आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये किसके नीचे चला जाएगा? 1 के, 2.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट लगा के एक जीरो और लगा दो, और 25 से 4 बार में चला जाएगा, यानी 0.4 इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ भैया, क्लियर है यहां तक सभी को? एकदम बढ़िया से। तो 0.4 किसका किसका आ रहा था? जल्दी बताओ बच्चे, 0.4 किसका किसका आ रहा था? सभी का आ रहा था ना। चलिए, एन आर्टिकल मार्क्ड एट 80 इज सोल्ड फॉर ₹68, फाइंड द डिस्काउंट रेट, फाइंड द डिस्काउंट रेट। बताओ भाई, फाइंड द डिस्काउंट रेट, जल्दी से बताओ क्या आएगा डिस्काउंट रेट? जल्दी बताइए फटाफट, डिस्काउंट रेट बताना है सभी को, जल्दी से बताओ। अब देखिएगा, जब आपसे डिस्काउंट रेट पूछ रहा है तो कह रहा है, देखो हमने जो एमआरपी है क्वेश्चन की बच्चे, जो एमआरपी है बताओ कितना है? वो है 80 रुपीज। कितना है? 80। और जो सोल्ड किया है, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस कितना है? 68। तो बताओ कितने का डिस्काउंट मिला? तो आप कहोगे 12 का डिस्काउंट मिल गया।
अच्छा, ये 12 का डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पे, तो 80 नीचे रहेगा। अब परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। 20 से 4 बार में चला जाएगा, 20 से बताओ कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। ये 3 बार में चला गया, 3 5 जा 15%। तो बताओ 15%, बी ऑप्शन किसका किसका था? जल्दी बताओ भाई, बी ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा था? जल्दी बताओ, बी ऑप्शन मेरे कितने शेरों का आ रहा था? जल्दी से बता दो भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है ना? बिल्कुल मन लगा के पढ़ लो भाई साहब, मन लगा के, है ना? अगर इतना जान लो, अगर पेपर नहीं निकला तो बच्चे कोई वैल्यू नहीं करेगा, इतना जान लो। अगर इस बार एग्जाम को क्लियर करना है तो देखो, भागो नहीं। एग्जाम क्लियर करना है तो बच्चे भागना नहीं है, इतना याद रखो। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा भाई साहब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो समझना ध्यान से। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इट्स 2 डायमेंशन एंड पेरीमीटर। तो 2 डायमेंशन मतलब साइड पता है, एक पेरीमीटर पता है। देखो, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान देना बच्चे अच्छे से, अगर ये कोई ट्रायंगल है हमने कहा, तो कह रहा है इसकी 2 साइड्स हम आपको बताए दे रहे हैं। इसने कह दिया कि भाई एक साइड मान लो हमारे पास 11 है, एक 9 है, और तीनों का सम कह रहा 34 है। ध्यान देना, तीनों का सम 34 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली साइड बताओ तो कितना बताओगे बच्चे? बताओ 14 आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताओ, क्या इन तीनों का सम अब 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीनों का सम बताओ 34 होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 11 और 9 20 होता है, 20 से ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, मतलब थर्ड साइड 14 आ गई। अब जब 3 साइड पता हो तो जो एरिया होता है वो देखो क्या होता है? एरिया अंडर रूट एस, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, हीरोइंस फॉर्मूला, एंड एस माइनस सी। इसको लगा देंगे बच्चे, इसको लगा देंगे। एस क्या है? एस हमारा पेरीमीटर है। क्या है बच्चे? पेरीमीटर है, पेरीमीटर, है ना? एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ये हमारा सेमी पेरीमीटर है। मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मैंने डिटेल आपको बता दिया। अब यहां पे सॉल्व कर देते हैं। अब इसको बच्चे क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। देखो, पेरीमीटर का आधा कर दो तो एस निकल आता है, तो अंडर रूट में एस रहेगा, मतलब 17 रहेगा। कितना रहेगा बच्चे? 17, बताओ रहेगा ना? इनटू, अब देखो ये 17 एस की वैल्यू आ गई, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर था ये, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एस अप बराबर सेमी पेरीमीटर बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे, एस की वैल्यू आ गई 17, ठीक है? अब ये बताओ, एक बार ए को माइनस करना है, एक बार बी को माइनस करना है, एक बार सी को माइनस करना है। आप बताओ, अगर मैं 17 से 14 माइनस कर दूं, अगर मैं 17 से 14 माइनस कर दूं बच्चे, तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 3 बच जाएगा। अगर मैं 17 से बच्चे 11 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। अगर मैं 17 से 9 को कर दूं बच्चे तो कितना बच जाएगा? जल्दी बताओ, 8 बच जाएगा। 8 बचेगा क्या? ठीक है ना? अब बताओ, इतनी बात सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बता दो यहां तक बच्चे। नहीं नहीं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बच्चे, इसका शॉर्टकट ही नहीं है। अगर आपके सामने स्केलेन ट्रायंगल आता है तो इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक इसके लिए कोई नहीं बनी है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप अपना टाइम बचा सकते हो इस तरीके से करके, कि आप ये सब मत लिखो, आप सीधे सीधे वैल्यूज लिख दो। अब चाहता तो मैं लिखता वहां पे 17 माइनस इतना, 17 माइनस उतना, 17 माइनस थर्ड साइड, ये सब नहीं करना है। सीधे डायरेक्ट माइनस कर दो ना। डायरेक्ट माइनस करने के लिए कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अब देखना, बहुत आसान है। 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। और बच्चे 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। अब देखो, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो एक बात बताओ, जब पेयर बन जाता है रूट के अंदर तो उससे एक संख्या बाहर आ जाती है। ये देखो 3 इसके साथ पेयर बना के बाहर आ गया, 4 अगर रूट में है तो बताओ 2 बाहर आ जाता है। अब कौन बच गया? हमारे पास 17 अंदर बच गया, यानी अंदर 17 जिस ऑप्शन में हो वही आंसर है। 2 में है तो पूरा मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12 अंडर रूट 17 आंसर आ गया। 12 अंडर रूट 17 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चे, 17 कहां से आया? 17 ये देखो आया,
17 का मतलब होता है बच्चे सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड्स को जोड़ के आधा कर दो। क्वेश्चन में तीनों साइड्स का सम देखो दे रखा है, तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना बोला है? 34। पेरीमीटर का मतलब इन तीनों को जोड़ लो, ऐड कर लो। तीनों को ऐड करोगे 34 होगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर एस निकल आएगा। वही 17 एस की जगह पे देखो रखा है यहाँ पे। अब बताओ क्लियर है? फिर हमने 17 को ए की जगह पे ए से माइनस कर दिया, मतलब कोई साइड से माइनस कर दो, है ना। फिर बी से किसी एक भुजा से माइनस कर दो, साइड से किसी एक साइड से माइनस कर दो 17 को 3 बार, ठीक है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 11.2 सेंटीमीटर। देखो फिर वही आ गया, फिर स्केलन आ गया, फिर देखो बच्चे स्केलन ही आया, स्केलन ही आ गया। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर से स्केलन आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये स्केलन है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, अगर ये स्केलन ट्रायंगल है, ध्यान देना, स्केलन ट्रायंगल, तो आपसे कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड 7.8, 5 एंड 11.2। यानी आप कोई भी कहीं भी लिख दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7.8 एंड 5। आप सबसे पहले बताओ बच्चे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका बच्चे एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस। और एस क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, ठीक है ना। तो जब s निकालते हो तो तीनों को ऐड करते हो, ऐड करोगे बच्चे बताओ कितना हो जाएगा? 11 और 5 कितना ये हो जाएगा 12। 12 और 11 कितना हो जाएगा? अच्छा ये 8 और 2 मिलके कितना बन जाएगा? 1 और 11 12, 12 और 12 24। ये s बताओ कितना आ जाएगा? जब इन तीनों को बच्चे ऐड करोगे 7.8 प्लस 11.2 और प्लस 5 डिवाइड बाई कितना? 2। तो ये ऊपर कितना आया? 24 और नीचे कितना आया? 2। तो ये बताओ s कितना आ गया? 12 आ गया। बस इसको उठा के सॉल्व कर देंगे फटाफट। जल्दी बताओ क्या आएगा? यहाँ पे 12 रखोगे कि नहीं रखोगे? जल्दी बताओ भाई। अब बताओ इसको आप लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? जल्दी बताइए फटाफट सभी बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से। बताओ भाई। अब एक सिंपल सी चीज बताओ कि इसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हमने 12 तक तो निकाल दिया। जी हाँ, फटाफट बताइए। यार एकदम सिंपल तो है बच्चे, एकदम सिंपल तो है, इसमें कुछ अलग करना ही नहीं है। बताओ कुछ करना है? बताओ कुछ करना है? ध्यान से देखना। आप जब इसको माइनस करोगे तो आप बताओ, ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 और 11, ये 4.8.2 है। बताओ ये आ जाएगा कितना? अंडर रूट 12 इंटू 4.2 इंटू, और ये हो जाएगा आपका 12 से माइनस होगा। जल्दी बताओ, एक एक चीज माइनस करो जल्दी से। ये 4.2 आ गया आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम 12 से माइनस करें 5 को, अगर 12 से बच्चे 5 को माइनस करें तो कितना बनेगा? 7 बन जाएगा। ऐसे ही बताओ 12 से अगर हम 11.2 को माइनस करें तो कितना बन जाएगा? 0.8 बन जाएगा। बताओ इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन फंस गया ये। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84। ये 12 सेवन जा कितना होता है? 84। 84 अगर हम 4 जा करेंगे, 4 4 जा 16 आएगा, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। ओके, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 12 सेवन जा कितना होता है हमारा? 84 होता है। अब हमारे पास बचा क्या है बच्चे? 4.2, और 4.2 के साथ में ये बचा है, यानी ये हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? मतलब रूट के अंदर 282.24। ठीक है ना। ये 8 3 बच जाएगा कैरी करके, तो 2.4 हो जाएगा। अब ये बताओ, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वाली ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी? ये फाइनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट वाली ट्रिक क्या होती है? 4 किसमें किसमें आता है? तो 4 आता है बच्चे किसमें? 4 आता है 2 के स्क्वायर में, और किसमें? 6 में आता है। ऐसा है? नहीं, 8 में आता है। किसमें आता है? 8 के स्क्वायर में, 6 नहीं, 8 में आता है। 8 8 जा 64, तो ये आता है आपका 8 में।
अब ध्यान देना, जब इतना लिखते हैं तो दो नंबर काट काट देते हैं। अब 282 यानी किसका स्क्वायर बनेगा जल्दी बताओ। 282 से ज्यादा ना हो तो 16 का स्क्वायर बनेगा, यानी 16 यहां भी लगेगा, 16 यहां भी लगेगा। अब बताओ 168 करके कोई ऑप्शन है? यही आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट। डेसिमल लगा था तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। यानी ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बच्चे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन था। तो जब ये क्वेश्चन बनेगा तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का आपके। ठीक है ना, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या बनेगा आंसर फटाफट। The selling price of an article was rupees 466 including 16.5% profit. If that item had been sold for rupees 330, what would have been the percentage loss? अब यहाँ पे परसेंटेज लॉस पूछा है। एक बात बताओ, अगर परसेंटेज लॉस पूछा है तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे? देखो कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। अब ये अगर 16.5% प्रॉफिट दे रहा है बच्चे, 16.5% क्या दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसको 100 में जोड़ दो भाई, 100 में हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? प्लस कर देंगे 16.5%। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा? 116.5%। और ये बच्चे किसके बराबर होगा? तो 466 के बराबर होगा। वही सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। 1% की वैल्यू क्या बनेगी? तो 466 अपॉन 116.5। ठीक है ना, इतना बन गया। अब ये बताओ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे सीपी निकल आएगा। क्यों? क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 100%। आप एक बात बताना एकदम सिंपल सी, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, 5 4 जा 20, ये बच्चे 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितना आ गया? 400। अब ये बताओ सोल्ड फॉर रुपीज 330, 330 से कितना बताओ ये कम है? तो ये 70 कम है बच्चे। अब 70 का लॉस हुआ किस पे? 400 पे। अब परसेंट में बताना था तो इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 17.5% आ जाएगा। यानी 17.5% इज राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है सभी सभी को यहां तक? यहां तक बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम बढ़िया से क्लियर है, कोनो परेशानी नहीं? ये लो, ई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको सर करवा देंगे। इसको बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा फटाफट। 22 बताओ, 22 नंबर, -3 -8 -13 -18, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स इज द सीक्वेंस। ठीक है, सम पूछा है पहले 10 नंबर्स का। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चे, डिफरेंस कितना है? जल्दी बताओ डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर डिफरेंस है 5 का। बताओ 5 का डिफरेंस है कि नहीं है बच्चे? डिफरेंस सेम है कि नहीं है? तो आप कहोगे डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है ना, वो कह रहा -3 -8 -13 -18 और ऐसे डैश 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 करके 5 के डिफरेंस पे बन रहा है, तो फर्स्ट 10 नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट 10 नंबर्स बताओ इन सीक्वेंस का क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लग सकते हैं। एक बात बताओ, एस एन बराबर आप लगा सकते हो यहाँ पे। एस एन बराबर क्या होता है जल्दी बताओ? एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है? तो आप पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आराम से लगा दो, n की वैल्यू कितनी है? 10 है, डिफरेंस है बच्चे 5 का, है ना? डिफरेंस कितना है? 5, 8 5 13, 13 और 18 5, 5 का डिफरेंस है। आप बताओ अगर n की वैल्यू 10 है तो n की जगह 10 रखोगे तो 10/2 हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है? -3, तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा माइनस का 6। और बच्चे यहाँ पे 5 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना जल्दी बताओ? सॉरी, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 - 1 हो जाएगा कितना? 9, 9 हो गया। और ये हो जाएगा माइनस का 45, ये जब यहाँ पे d की जगह पे 5 रखोगे, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 45, ये 9 आ जाएगा। 10 - 1 कितना आ गया? 9, 9 5 जो 45। अब बताओ ये कितना बन गया? तो आप बताओ, ये 5 हो गया, 5, और ये कितना हो गया? इनटू, ये जो ऐड हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा माइनस का 51। 5 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यानी -255, 255 बोले तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सीधे फॉर्मूला लगा देंगे बच्चे, सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल सही बात, एकदम बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे थे। जल्दी बताओ,
In an examination, 40 of 85 students scored less than 50 marks. Then the ratio of the numbers of students scoring less than 50% marks to the number of students scoring 50% marks or more is. जल्दी बताओ, यहां पे बच्चे आपसे रेशियो पूछ लिया है. क्या पूछ लिया बच्चे? रेशियो पूछ लिया है. तो क्या आप रेशियो यहां पे बता पाएंगे क्या? जल्दी बताओ भाई, क्या आप यहां पे रेशियो बता पाएंगे? बताइए जी. क्या आप बच्चे यहाँ पे रेशियो बता सकते हो? सभी लोग बताओ जल्दी से, क्या हो गया? हाँ, क्या बनेगा रेशियो? एकदम आसान है, एकदम आसान है रेशियो बताना. देखो, कह रहा इन एन एग्जामिनेशन 40 आउट ऑफ 85 स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 50%. तो आप ये बताओ, 50% से लेस कितने बच्चों के नंबर हैं? तो 40 हैं. अगर टोटल हमारे पास 85 है, तो इससे अगर हम 40 निकाल दें तो यहाँ 5 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? जल्दी बताओ. 4 आ गया. 845. बस इन्हीं लोगों में रेशियो पूछा है. इसको काट दो. किससे? किससे काटे? 8 से काट दो. 8 से नहीं, 5. 5 से डिवाइड कर दो. 5 5 8 जा 40 और 5 9 जा 8:9 इज राइट आंसर. 8:9. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. यस, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा. जल्दी बताओ 24 नंबर. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 3,5 -2,0 एंड 6,4? अब देखो, ये थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर आप एक्स मान के करोगे. एक्स नहीं मानना. जब भी कभी ऐसे 3 पॉइंट्स दे दे और एरिया पूछ ले, तो बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको इसको लिख लेना है. कैसे? 3 5 लिख लो, दूसरा लिख लो -2 और 0, और 6 और 4 लिख लो. ठीक है ना, और इसको रिपीट कर दो. 3 5 को रिपीट कर देना है. अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है. आपको क्या करना है बच्चे? मल्टीप्लाई करना है. पहले मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करना है. तो ध्यान देना, सीधे सीधे करो, दिमाग लगा के थोड़ा सा. ये बताओ 3 0 में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 आ गया. ये बताओ 2 4 जा कितना हो जाएगा? -8. कितना हो गया बच्चे? -8. 6 5 जा कितना हो गया? 30. तो +30. अब ये बताओ कितना बचेगा? तो ये बचेगा 22 प्लस का. कितना बचा बच्चे? 22. इसको ऐसे लिखे रहना. अब देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा. अगर विद इन सेकंड में आंसर मारना है तो बच्चे हमारे तरीके याद रखना. हमेशा हमेशा आप पेपर में जल्दी करोगे. 5 2 जा 10, माइनस का है तो माइनस का 10 हो जाएगा. 2 देखो माइनस का है. 5 2 जा 10. अब 6 0 में 0 खत्म कर दो, 0 से कोई मतलब नहीं. 4 3 जा 12, ये प्लस का 12 आ गया. अब बताओ कितना बचा? -10 + 12, 2 ही तो बचा. इन दोनों का डिफरेंस ले लो और 2 से डिवाइड कर दो. दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 है. 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. आंसर क्या आ गया? 10 आ गया. 10 इज राइट आंसर, मतलब 10 स्क्वायर यूनिट. यही आंसर है. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नहीं तो इस क्वेश्चन में लोग आपका इतना दिमाग खराब करेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे 3 पॉइंट्स दे दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और आपसे एरिया पूछ ले, तो बस यही वाला मेथड लगाना है. क्या करना है? इन दोनों के डिफरेंस को हमेशा 2 से डिवाइड कर दोगे बच्चे, एरिया आ जाएगा. क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा. बस इतना याद रखिएगा. ठीक है ना. आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे. आते हैं बच्चे आज के लास्ट प्रश्न पे. If the 10,000 is invested the rate of 10% per annum compounded half yearly, then the amount after 18 months will be. अच्छा एक बात बताओ बच्चे, 18 मंथ की बात कर रहा है. कितने मंथ की? 18 मंथ की. अब अगर 6 मंथ में दिया गया है तो 18 मंथ में कितने 6 मंथ होते हैं? 3 6 मंथ होते हैं. पक्का ना? कितने 6 मंथ होते हैं? 3 6 मंथ होते हैं. लेकिन हाफ ईयरली की बात किया है तो बच्चे रेट आपका आधा हो जाएगा, सबको पता है. रेट आपका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा. अमाउंट आफ्टर 18 मंथ्स विल बी. अमाउंट पूछा है, रेट आधा हो गया. तो अब एक बात बताओ आपसे, इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब होता है बच्चे 10/100. बताओ जुगाड़ से अगर मारे तो यही होगा. 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 1/10. यानी हर साल 10 पे 1 रुपीज, यानी 11/10 निकाल देना है. कुछ नहीं करना है, 10 लिखना है, 11 लिखना है. 3 छमाही होंगी, 3 6 मंथ होंगे, तो यहाँ पे पावर 3 कर देनी है. पावर कितनी कर देंगे? 3 कर देंगे. 10 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 1000. इसका होता है 1331. यही होता है 11 का क्यूब. अब ये बताओ, जो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये यहां पे कितना था? 10,000. यहां कितना है? 1000. 1000 का कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है. तो इसको भी 10 टाइम्स बना दो. तो आंसर क्या आ गया? 13310. यानी कौन सा ऑप्शन है? तो 13310. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एकदम धुआंधार तरीके से मार देंगे आंसर.
एकदम धुआंधार तरीके से आंसर मार देंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्त, चलिए भाई, लेकिन एक बात तो हम इस क्लास में कहेंगे, इस क्लास के क्वेश्चन में बच्चे लेवल बहुत अच्छा था। मतलब एपीएसएसबी में तो इतना इतना टफ लेवल तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। एपीएसएसबी में कभी भी आपको जब भी कभी क्वेश्चन देता है तो वो स्केलन पे नहीं देगा। स्केलन पे देगा भी तो उसमें भी डेसिमल वैल्यू डाल दे रहा है, उसमें भी डेसिमल वैल्यू डाल दे रहा है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, खैर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्लास नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सारे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। और अगर आप वाकई में बच्चे तैयारी कर रहे हो तो यार तैयारी जब ऐसी क्वेश्चन करोगे तभी हो पाएगी अच्छी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें सीखते जानते हैं। ठीक है ना। तो चलो दोस्त, कल मिलते हैं। कल तक के लिए हम लोग आपसे इजाजत लेंगे। लव यू ऑल, मिस यू ऑल बच्चे। मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, और इस बार झंडे गाड़ देना है, एक सीट आपको लेना ही लेना है इस बार, सिलेक्शन पार। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल।